रॉबिन ने डेफिनेशन क्या दी? बेसिकली रॉबिन ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स स्टडी क्या कर रही है? ह्यूमन बिहेवियर, हमारा बिहेवियर। अब बिहेवियर जाहिर सी बात है किसी 2 या 3 वेरिएबल्स के दरमियान होगा, तो वो वेरिएबल्स क्या क्या है, किन किन के दरमियान हमारा वो इकोनॉमिक्स जो है वो बिहेवियर स्टडी कर रही है। तो एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इसको हम एक लाइन ऐड करते हैं, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। 2 वेरिएबल हैं, एक मल्टीपल एंड्स और नंबर 2 इज स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स मीन्स इसके दरमियान जो हमारा रिलेशन है वो स्टडी जो करना है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। अब क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। देखें इसने क्या कहा, मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक टर्म्स को थोड़ा सा समझते हैं। मल्टीपल मीन्स अनलिमिटेड। यहाँ पे एंड्स का मतलब खत्म होना नहीं है। इन इकोनॉमिक्स एंड्स मीन्स आवर वांट्स डिजायर्स। तो रॉबिन ये कहता है कि नेचुरली देखा जाए डेली लाइफ में एक इंसान की ख्वाहिशात तो बहुत ही अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन बट टू अचीव दैट वांट्स एंड डिजायर्स, द रिसोर्सेज जो कि जराए हैं, जो कि मीन्स हैं, आर स्केर्स। स्केर्स मीन्स लिमिटेड। और यही हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा परचेज करना चाहते हैं या बहुत सारे आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, दैट इज कैश, पैसा। वो हमारे पास कम पड़ जाता है। तो ये कहता है कि सारी चीज़ें हम जो हम चाहते हैं वो हम एक्वायर हासिल नहीं कर सकते। तो जब ये सिचुएशन अराइज होती है, तो व्हाट रॉबिन कॉल्ड इज दिस सिचुएशन एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में हर वक्त एग्जिस्ट कर रही होती है। वेन एवर आवर वॉन्ट्स एंड डिजायर्स एक्सीड्स आवर रिसोर्सेज, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही जो है हम एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। फिर जब ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वी गो फॉर द सोल्यूशन फॉर दैट। तो रॉबिन ने ये कहा कि एज अ रिजल्ट, एज अ सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब ख्वाहिशात तो पूरी करनी है, तो एज अ सोल्यूशन टू दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, human started to use the alternate resources, alternate use of their resources। alternate use of their resources से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक चीज अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन गो फॉर सम अनदर प्रोडक्ट। alternate यूज, इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ इस तरह, बिल्कुल बच्चों वाली, दैट इज मैं कहूँ कि लेस खाने थे बट अवेलेबल नहीं था, देयर एग्जिस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हमने कुरकुरे ले लिए। दिस इज ऑल्टरनेट यूज। लेट सपोज एरियल नहीं था, तो हमने बोनस ले लिया, तो दैट इज ऑल्टरनेट यूज। या इसको और आगे बढ़ाएं, यूं समझें, एरियल का हमें बड़ा वाला पैक नहीं मिला, जंबो पैक नहीं मिला, जंबो पैक वाज नॉट अवेलेबल, दैट इज हमारी ख्वाहिशात तो ये थी। तो अब इसके लिए ऑल्टरनेट यूज क्या कर लिया हमने, 2 मिनी पैक ले लिए। इट इज ऑल्सो ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम ये डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं कि we are confronted with some economic problem, and as a result of solution for that we use alternate use of resources। यही बात रॉबिन ने की। इसने ये कहा कि men's ends or wants are unlimited, and to fulfill unlimited wants different resources are scarce that may have alternative use। फिर हम उन रिसोर्सेज का क्या कर रहे होते हैं, ऑल्टरनेट यूज कर रहे होते हैं, एंड दैट वी कैन सी इन अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। फिर यहां पे एक चीज ये आई, यहां पे ये कहा गया, किसी और इकोनॉमिस्ट ने एतराज किया कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स। रॉबिन से कहा गया कि भाई आपने तो स्केर्स की बात की थी, बट सारे रिसोर्सेज स्केर्स नहीं है। इसकी एग्जांपल इस तरह दी गई,
नंबर वन इज एयर, हवा जो है स्केर्स नहीं है, यानी कि कोई इससे पैसे नहीं लेगा, आपको जितनी खानी हो खाओ। इसी तरह एग्जाम्पल दी गई सनलाइट की, इसी तरह एग्जाम्पल दी गई वाटर की, रिवर वाटर, और इसी तरह एग्जाम्पल दी गई उस दौर में फॉरेस्ट की, लकड़ियां वगैरह। तो जब ये एक ड्रॉबैक आया कि भाई किसी ने कहा कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हो गई स्टॉप ओवर। But one part was very good, that relates to economic problem, and the other part could not define the non scarcity of the resources, जिसकी वजह से इसकी डेफिनेशन स्टॉप हो गई।